आखिर दुखों का अंत कैसे हो। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों में जहाँ सर्द हवाएं हमेशा चलती रहती थी और घना जंगल अपने रहस्य को छिपाए हुए था, एक दिन गाय माता भगवान शिव के पास पहुंची। उसकी आंखों में उदासी थी और वह कुछ जानने के लिए व्याकुल थी। गाय माता ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, हम अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ झेलते हैं उनका अंत कैसे कर सकते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें यह समझने के लिए एक कथा सुननी होगी। इस कथा की शुरुआत चंद्रपुर राज्य के एक छोटे से गांव से होती है। यह वह समय था जब जंगलों में घनघोर अंधेरे और भय का माहौल था। राजा विक्रम सिंह, जो चंद्रपुर राज्य के महान शासक थे, अपनी सेना के साथ शिकार पर निकले हुए थे। लेकिन रास्ते में उनका सामना एक छोटे से बालक से हुआ, जो जंगल में अकेला रह खड़ा था। बालक के चेहरे पर एक चमत्कारी आत्मविश्वास था, जैसे वह किसी बड़ी यात्रा पर निकलने वाला हो। राजा विक्रम ने बालक से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो। बालक ने अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ कहा, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करूंगा। राजा विक्रम उसकी बातों से प्रभावित हुए और उसे अपने राज्य में ले आए ताकि वह अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भीमसेन था। भीमसेन के महल में प्रवेश के बाद रानी रत्नावती को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह एक साधारण लड़के को महल में जगह देने के खिलाफ थी, लेकिन राजा विक्रम ने उसकी शिक्षा का समर्थन किया और उसे राजमहल में रहने की अनुमति दी। भीमसेन को एक खास शिक्षा दी गई, लेकिन रानी रत्नावती का रवैया उसे हमेशा नीचा दिखाने का था। वह भीमसेन को महल के उच्च स्तर पर नहीं देख सकती थी। उसे कई बार अपमानित किया गया, लेकिन भीमसेन ने इसका जवाब कभी नहीं दिया, क्योंकि उसकी आंखों में केवल एक ही सपना था, अपने माता पिता का सपना पूरा करना। एक दिन महल के भोजन कक्ष में एक बड़ा विवाद हुआ। रानी रत्नावती ने जानबूझकर भीमसेन को अपमानित करने के लिए उसे महल के भोजन कक्ष में सबसे खराब जगह पर बैठाया। रानी ने उसे केवल पत्तल पर भोजन करने को
कहा और सोने की थाली में रखे गए भोजन को दूसरे लोगों को परोस दिया। यह अपमान भीमसेन के लिए असहनीय था। उसने सोचा कि वह महल में रहने के लायक नहीं है और महल छोड़ने का निर्णय लिया। वह जंगल की ओर लौट गया, लेकिन जंगल का माहौल अब उसे पहले जैसा नहीं लगता था। वह सोचता था कि अगर उसे अपनी किस्मत बदलनी है तो उसे कुछ बड़ा करना होगा। जंगल में भटकते हुए भीमसेन ने एक साथ साधु बाबा को देखा, जो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। साधु बाबा की आंखों में गहरी समझ थी। जब भीमसेन ने साधु से पूछा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो साधु ने कहा, तुम्हारा उद्देश्य जीवन को सही दिशा में मोड़ना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर और आंतरिक संघर्षों को जीतना होगा। साधु बाबा ने भीमसेन को अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया और उसे यह समझाया कि हर व्यक्ति की एक अंदरूनी शक्ति होती है, लेकिन उसे जगाने के लिए उसे खुद को बदलना पड़ता है। भीमसेन ने साधु बाबा की शिक्षाओं को अपनाया और धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत की। धीरे धीरे भीमसेन का जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण हो गया। वह खुद को एक महान योद्धा और दानी व्यक्ति बनाने के लिए कठोर मेहनत करता था। वह कई बार जंगल में भटकता, लेकिन अब उसे अपनी पहचान और अपने उद्देश्य का एहसास हो चुका था। वह जानता था कि उसे सिर्फ बाहरी दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे खुद से भी संघर्ष करना होगा। एक दिन जंगल में उसे एक डाकू सैन मिला जो लोगों को लूटता था। भीमसेन ने उसे चुनौती दी और उसे हराया। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी, लेकिन वह जानता था कि उसे अभी और भी बड़े संघर्षों का सामना करना होगा। भीमसेन ने अपनी यात्रा में काफी बदलाव लाए थे। वह अब सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, बल्कि एक महान योद्धा बन चुका था। उसने राजा विक्रम सिंह से मिलने का निर्णय लिया ताकि वह उन्हें बता सके कि उसने अपना जीवन कैसे बदला। राजा विक्रम ने भीमसेन को फिर से सम्मानित किया और उसे महल में स्थान दिया। रानी रत्नावती, जो पहले भीमसेन को नीचा दिखाती थी, अब उसकी महानता को देखकर चुप हो गई।
भीमसेन ने अपनी मेहनत और संघर्ष से यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास हिम्मत और दृढ़ता हो तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। राजमहल में फिर से स्थापित होने के बाद भीमसेन ने राजा विक्रम के साथ मिलकर राज्य की सेवा की। उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुधार किए और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया। उसकी गाथाएं जब चंद्रपुर राज्य के कोने कोने में सुनाई देती थी, राज्य के लोग उसे सम्मान से देखते थे और उसे अपना आदर्श मानते थे। भीमसेन के जीवन का उद्देश्य अब स्पष्ट था। वह केवल अपने राज्य और समाज के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए काम करना चाहता था जो जीवन में संघर्ष कर रहा था। उसकी यात्रा एक प्रेरणा बन चुकी थी और वह खुद को एक साधारण लड़के से एक महान नेता के रूप में स्थापित कर चुका था। इतना कहकर भगवान शिव अपनी कथा समाप्त करते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। आपसे अगली ज्ञान चर्चा में फिर मुलाकात होगी, जहां हम और भी नई और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। हमेशा याद रखें, जीवन में जो भी संघर्ष और कठिनाइयाँ आती है, वे हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मजबूती से प्रेरित करती हैं। तो जुड़े हमारे साथ और हमेशा प्रेरित और सशक्त रहें।